नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुलाकात में। मैं आपके साथ प्रत्युष श्रीवास्तव और मुलाकात के सफर में हम आ गए हैं जसराना विधानसभा क्षेत्र के कौन सा गांव है भैया ये? नैला खेरी गांव में। और नैला कहरी गांव में। और आज हम जानेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या है उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल और साथ ही कितना विकास हुआ है इन लोगों का, क्या मिला है इन लोगों को। तो भाई साहब आओगे एक बार, आइए आप। भैया आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं अगले साल। आ रहे हैं सर। तो क्या लग रहा है, क्या कौन सी पार्टी का कितना दमखम क्या दिख रहा है यहाँ पे? जानकारी नहीं है। तेज बोलो थोड़ा। इस चीज की जानकारी नहीं है। इस चीज की जानकारी नहीं, इसी गांव देख रहा हूँ, इसी गाँव का हूँ। तो विकास तो आपके जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हो रहा है विकास? हमारे गांव में तो नहीं हो रहा है। हमारे गांव में सामने देख लो, कीचड़ साहब ने पड़ा है सारा। एक बार आप, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं ये कीचड़ जो यहाँ पे हुआ पड़ा है, जो विकास की दरें। आओ भैया आओ आप। तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये विकास की दरें चल रही हैं, सबका साथ सबका विकास की बातें हो रही हैं यहाँ पे। भैया क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में? अब ये तो चुनाव होगा तो ही मालूम पड़ेगा। चुनाव होगा वो तो पता चलेगा, पर आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं, जमीनी मुद्दे जो होते हैं वो क्या हैं? इसमें हम क्या कह सकते हैं, अभी जब तभी पता चलेगा किसकी पार्टी ज़्यादा वोट ले रही है। वोट आप भी तो वोट दोगे, नहीं दोगे वोट? हमारा तो वोट बना ही नहीं है, अभी देंगे क्या? अरे यार भैया आप तो देंगे वोट? बिल्कुल। किसको देंगे वोट इस बार? अखिलेश को। हैं? अखिलेश को वोट देंगे। क्यों? आपको, आपके यहाँ से विधायक मेरे ख्याल से बीजेपी के हैं और सरकार बीजेपी की है। अभी तक सरकार ने काम ही नहीं कराया। काम मतलब कब से ये समस्या, कब से यहाँ पर है? जब से हमारे जन्म से समस्या है, ये तो जन्म से समस्या है अभी तक। जब से देखना तो यही समस्या है। तो आपने जब विधायक को चुना होगा अपने या फिर प्रधान को चुना होगा तो उनको ये समस्या दिखाई होगी, उन्होंने कोई हल नहीं करा? सब देख जाते हैं, पर दोबारा कोई नहीं आता। इलेक्शन जीत जाता, कोई दोबारा आता ही नहीं है। ऐसा मतलब आप लोगों की समस्याएं ऊपर तक पहुंचाई नहीं जा रही हैं, कोई इस चीज पे काम नहीं कर रहा। सबका साथ सबका विकास का जो एजेंडा चल रहा है वो सब ऐसे का ऐसे ही है। और क्या। तो 2022 में साइकिल चलवाएंगे यहाँ पे? साइकिल चलेगी यहाँ तो। रोजगार की अगर हम बात करें, युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे, रोजगार का क्या हाल चल रहा है? रोजगार तो बेरोजगार घूम रहे हैं सारे बंदे। अरे ऐसे कैसे? सब कह रहे हैं कि इतने रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। मिला तुम्हें? नहीं, जो नौकरी भी उसमें भी तो सैलरी टाइम से मिल नहीं रही है। क्या रोजगार मिलेगा सरकार में से? तो सरकार आप लोगों के लिए कुछ तो कर रही होगी। आपने वोट दिया 2017 में, भारी मत से जिताया है इस सरकार को। जिताया था क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इसमें विकास मिल सकता है, मगर नहीं मिला जैसा सोचा था। तो अभी आपको क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, कौन करेगा विकास? 2022 में साइकिल को ही वोट दिया जाएगा, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो सके। रोजगार आपके पास है नहीं। शिक्षा का क्या स्तर चल रहा है यहाँ पे? शिक्षा की अगर बात करें, कोविड आया बीच में, फ्री में राशन बांटा गया है लोगों को, सारी चीज़ें करी गई हैं, उन सब चीज़ों को लेकर क्या लगता है आपको? राशन वगैरह बांटा गया है, वो तो सभी को मिल रहा है। राशन से कोई वो फर्क नहीं है किसी को, सबको पूर्ण रूप से मिल रहा है। मगर जो खेतों में बस फसल वगैरह है, उसमें गैयाँ ज़्यादा परेशान कर रही हैं किसान को। तो गैयाओं और सांडों के लिए तो मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपए का भी फंड भी निकाला है कि सांड अगर किसी को मारता है तो उसको 5 लाख रुपए देगी अखिलेश यादव की सरकार। कैसा लगता है ये निर्णय उनका? बढ़िया निर्णय है, बहुत अच्छा। लड़ रही है बीजेपी, लड़ रही है। किसको देंगी आप वोट? नहीं दिए जो लड़ रहे थे। नहीं कौन, कोई तो होगा पसंदीदा। मोदी जी पसंद है, अखिलेश यादव पसंद है, प्रियंका गांधी पसंद है, कौन पसंद है? यही अखिलेश। अखिलेश पसंद है। मतलब साइकिल चलवाएंगी आप भी यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों के मन में विकास की बात अगर करें तो विकास इनके क्षेत्र में हुआ नहीं है। विकास की बातें कर रहे हैं कि विकास की जो हमारी सरकार बातें कर रही है वो सारी बातें ढकोसलेबाजी लग रही है। यहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और इधर की साइड कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे भाई कुछ जो नौजवान खड़े हुए हैं। तो भाई क्या लगता है आपको, कैसी रही ये 5 साल की सरकार योगी जी की? सरकार तो ठीक रही है जहाँ तक है तहाँ तक, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो रहता ही है, ऐसे कमी थोड़ी बहुत तो हर सरकार में रहती है। तो थोड़ी बहुत कमी रही है बस। तो 2022 में वापस कमल खिलेगा? कमल ही खिलेगा वापस। आपको विकास दिख रहा है, रोजगार मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है आपके साथ। अब समस्या रोजगार की है तो रोजगार भी मिल रहा है। कोविड में कोई दिक्कत नहीं है? कोविड में
दिक्कत सबको ही हुई है कोविड में तो। चलिए, अगर हम यहाँ पीछे देखें तो हमारे बीच में सपा नेता मौजूद हैं जसराना से, तो हम इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और हम इस मुद्दे को, लोगों के मुद्दे को नेताजी के पास तक लेके जाएंगे। सर जी, अभी मैं यहाँ पे लोगों से बात कर रहा था, मैंने ये मुद्दा दिखाया और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये विकास जो है ये उनके पैदा होने से ही चल रहा है, जब से वो पैदा हुए तब से ये विकास है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी की सरकार है। ग्राम पंचायतों में आप देख रहे हैं कि पानी भर रहा है। हम भी अभी गांव से पूरा घूम के आए हैं जी। गांव में एक भी ऐसी सड़क नहीं है जो पूरी बनी हो। पूरे गांव में हर सड़क टूटी हुई है। खरंजा है, खरंजा टूटा हुआ है, आरसीसी कहीं है नहीं जी। और पूरा का पूरा पानी में भरा हुआ है। मैंने अभी यहाँ पे कुछ माताओं बहनों से बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब से ये क्षेत्र है या फिर जब से यहाँ पे जो भी विधायक आ रहा है, हर बार वो वादे करता है कि ये सही होगा। तो आप इस चीज़ के ऊपर क्या कहेंगे? अगर आप आते हैं या फिर आपकी सरकार आती है तो क्या इस चीज़ की समस्या का हल होगा यहाँ पे? देखिए, हम लोगों ने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो बात आजकल ये लोग स्मार्ट सिटी की करते हैं, स्मार्ट सिटी तो फेल हो गए जी। सबसे पहले गांव की बात करने वाले आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव थे जी। उसके बाद उस काम को आगे ले जाने वाले आदरणीय अखिलेश जी थे। उन्होंने जनेश्वर मिश्र गांव, लोहिया गांव, ये ऐसी योजनाएं लेके आए थे जिससे गांव में फंड, स्पेशल फंड आता था जी। और उस फंड से पूरे गांव की आरसीसी हो जाया करती थी जी। तो यहाँ सपा सरकार थी तो यहाँ से कुछ ही दूर पे बजेरा गांव है जी, जो लोधी समाज का ही गांव है, और वहाँ पर आप देखेंगे कि वो जनेश्वर मिश्र में पिछली बार आया था। वहाँ की सारी सड़कें हो गई, वहाँ पर एक पानी की टंकी है जी। तो समाजवादी पार्टी में वो काम हुए। लेकिन पिछले 5 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई है जी, जी। तो ये गांव में कुछ काम नहीं हो पाया। गांव में पानी भर, अभी तो बारिश भी नहीं हो, बारिश का सीजन नहीं है, ठंडों का सीजन है। आप बारिश का अगर यहाँ सीजन होगा तो इसमें आधा फुट, 1-1 फुट पानी भर जाता है। आदमी को अपने कपड़े ऊपर करके निकलना पड़ता है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जहाँ पर आपको पता होगा, फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा कहर डेंगू का रहा, डेंगू का। और डेंगू आप जानते हो पानी में की वजह से ज़्यादा फैलता है। तो जब गांव की सड़कों में पानी भरा रहेगा तो डेंगू तो फैलेगा ही, और जब डेंगू फैलेगा तो हमारे लोग पीड़ित होंगे। तो एक कोई ऐसा गांव नहीं बचा जिसमें डेंगू नहीं फैला हो पानी भरने से, और लोग हम लोगों को बीच से छोड़ के गए नहीं हो। तो इस गांव के लोगों से आप ये वादा कर रहे हैं कि समाजवादी सरकार आती है तो इन सारी समस्याओं का हल होगा यहाँ पे? पहले 3 महीने में ये सारी की सारी सड़कें पक्की हो जाएंगी, ये बात का मैं वादा करता हूँ। एक और सवाल है मेरा, आज ही सुबह एक खबर आई है, पम्मी जैन के घर पर आज छापेमारी शुरू हुई है। इत्र जिन्होंने लॉन्च करा समाजवादी पार्टी का, आज सुबह उनके घर पे छापेमारी चालू हुई है, जो पहले पीयूष जैन को करा जा रहा था, पर पीयूष जैन को हटा दिया गया। वो समाजवादी पार्टी से उनका कोई लिंक नहीं है, पर पम्मी जैन एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर पे आज सुबह छापेमारी शुरू हो गई है कानपुर में। आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। आपने क्वेश्चन में ही ये कहा कि ये छापेमारी पहले इनके यहाँ पम्मी जैन के यहाँ होनी थी, लेकिन वो पीयूष जैन के यहाँ गलती से हो गई जी। तो इससे आपके क्वेश्चन में ये आंसर है कि वो पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न करने के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है, उन्होंने ये छापेमारी करने की पहले से योजना बनाई थी। वो छापेमारी गलती से बीजेपी के नेता के यहाँ ही हो गई, जहां से आपको पता है भारी मात्रा में कैश और सोना बरामद हुआ। इतनी भारी मात्रा में कैश और सोना पूरे उत्तर प्रदेश में कभी बरामद नहीं हुआ, जहां पर गरीब जनता त्राही मचा रही है, जहां पर गरीब जनता स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से अपना दम तोड़ रही है। ऐसा कोई गांव नहीं है जो 50 लाख 1 करोड़ रुपए से डेंगू के दौरान में नीचे नहीं चला गया हो, जहां पे नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है। ऐसे प्रदेश में बीजेपी की सरकार में ऐसा उनके लोग पाए जाते हैं जिनके तहखानों में 200 करोड़ रुपया कैश निकलता है। और आज का जो काम है वो तो प्योर योजना से हुआ है कि हमारे यहाँ से पकड़ा गया, अब कुछ ना कुछ इल्ज़ाम कोई ना कोई इनके अंदर से दाग ढूंढो। पर हाल ही में फर्रुखाबाद में रैली करी थी योगी जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, सबने जमकर निशाना साधा है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी के करीबियों के घर से सोना कैश तब बरामद हो रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई मान रहे हैं? क्या लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार? देखिए, बीजेपी सरकार का दूसरा नाम है, अगर आप गूगल पे भी चेक करेंगे, गूगल तो हम लोगों का है नहीं जी। वो तो एक अमेरिकन
कंपनी है जी। गूगल पे अगर चेक करेंगे और झूठी सरकार के नाम से आप अगर गूगल करेंगे जी। जो एक बच्चा भी कर सकता है गांव में, जी, तो जी। पहला नाम आएगा बीजेपी सरकार का। चलिए हम वापस आते हैं इस गांव के मुद्दे पर। जमीनी स्तर पर हम बात करें, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों से मिले, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार 2022 के चुनाव का? 2022 में प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश जी आने वाले हैं, ये तय हो चुका है। बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, कितने भी छापे मार ले, कितना भी लोगों को परेशान कर ले, कितने भी झूठे वादे कर ले, आदरणीय अखिलेश जी आ रहे हैं। 22 में बाइसिकल चलने वाली है, मतलब उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल चलने वाली है। चलिए, इसे पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है, पैरों से चलेगी। जनता की मेहनत के, किसानों के दमदार पैरों से, नौजवानों के दमदार पैरों से ये साइकिल चलेगी और 2022 में वापस आएगी। मैं आपको धन्यवाद करने ही वाला था, पर एक और सवाल आपके ही सवाल से मेरे मन में अभी आया है। कृषि कानून वापस ले लिए, कितना असर पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव में? कृषि कानून की वजह से 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गया जी। अगर ये कृषि कानून गलत थे तो 1.5 साल पहले इनको वापस ले लेना चाहिए था, जब हम लोग धरना दे रहे थे, सड़कों पे थे। अगर ये बात उसी वक्त विपक्ष को इन्होंने बिल्कुल बात नहीं मानी। अगर विपक्ष की सही बात उसी वक्त मान ली जाती तो 800 किसान जो शहीद हो गए वो आज हमारे घर में होते, हम लोगों के बीच में होते, उन लोगों का आशीर्वाद आज हमारे बीच में होता। तो इन्होंने 800 लोगों की जान लेके 7 लोगों को गाड़ी से नीचे कुचल के उनकी शहीदी पर ये काले कानून वापस हो पाए हैं। पर समाजवादी पार्टी अभी जो मोदी जी ने नया बिल लाए हैं पार्लियामेंट में कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को मिला रहे हैं, इसका बहुत विरोध कर रही है समाजवादी पार्टी, खासतौर से कांग्रेस। जितना विपक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है। ऐसा क्यों? क्या मतलब वो कह रही है बीजेपी सरकार की इससे फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा? देखिए, ये जो भी योजनाएं ला रहे हैं वो योजनाओं का सबके पीछे इनका पूरा मोटिव ये है कि वोट सही से पढ़ ना पाए और वोट में ऐसी धांधली हो जाए जैसी धांधली बीजेपी ने बिहार में कर दी थी। तो ये धांधली करने की नई नई योजनाएं बना रहे हैं और हम हर योजनाओं को के कट से टक्कर लेने को तैयार है, कोई दिक्कत की बात। पर पार्लियामेंट में तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही ना, एक तरफ से ही बिल पास हो जाता है बिना विपक्ष के सुने, बिना कोई सुनवाई हुए। पहली ऐसी सरकार है जिसने विपक्ष की कोई भी सही बातों को सुना नहीं, वरना आप आज़ादी से देखिएगा विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और जो भी अच्छी सरकारें रहीं वो विपक्ष की सही बातों को मानती हैं, लेकिन इन्होंने विपक्ष की कोई बात को माना नहीं और उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि आज हमारा देश और प्रदेश इतनी बुरी हालत से गुजर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख रहे थे मुलाकात में हमने बात करी सपा नेता सचिन यादव जी से, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में एक तरीके की गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, कितना इन्होंने बहिष्कार करा है लोगों का और क्या विकास हुआ है यहाँ पे। और विकास तो हमने भी आपको अभी दिखाया, लोगों से बात की है, लोगों के मन में बात जानने की कोशिश की है और 22 में बाइसिकल चलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। मुलाकात से मैं प्रत्युष श्रीवास्तव आप लोगों के साथ देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।